बालाकोट की सरजमीन इनामों की वजह से मशहूर हुई, चंद शोहदा की वजह से शोहरत याफ्ता। इस हसीन वादी के हुस्न को चार चांद लगाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वादी में एक ऐसा नगीना जड़ा जो पूरी वादी का झूमर बना। इस वादी को दवाम इस शख्स की शख्सियत से मिला। इस शख्स की गरजदार और जानदार आवाज ने मुर्दा वादी में जान फूंक कर रख दी। बालाकोट की सरजमीन पर इस शख्स के कदम मुबारक पड़ते रहना और बालाकोट में अमन के शादियाने बजते रहना इस शख्स का ही करिश्मा है। और अल्लाह का इस वादी पर यह खास करम और इनाम हुआ जो बालाकोट जैसी सरजमीन पर हजरत मौलाना काजी खलील अहमद जैसी शख्सियत रब्बे करीम ने भेजी। कौन काजी खलील? एक मर्द मुजाहिद काजी खलील, एक निडर बेबाक और इल्म का समुंदर काजी खलील, बालाकोट का गाजी इल्मुद्दीन काजी खलील, जहालत और फितनों के अंधेरों में एक रोशन शमा काजी खलील, बिदहात के खात्मे के लिए शमशीरे बेनियाम काजी खलील, हौसलों की जिंदा तस्वीर वफाओं की दास्तान काजी खलील। सच्चे दौर का ये सच्चा बासी इस वादी और अपने नाम को शोहरत दवाम बख्श चुका। इतना असर रसूख किसी हाकिम को भी इस वादी में नसीब नहीं हुआ जैसा कि काजी साहब को मिला। एक इशारे पर लोग जान वार देने को तैयार बैठे हैं। इस शेर की गरीदार और जानदार आवाज के आगे दुनिया का कोई फितना टेक न सका। गो कि अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां अच्छे अच्छे सुरमाओं की हिम्मत भी जवाब दे जाती है, लेकिन आज भी वो डटा है हक पर, अकेला तन्हा। चाहे फितनों की बारिश हो, चाहे खौफ के बादल हो, आज भी मर्दे जलील काजी खलील के हौसलों में दरार नहीं पड़ सकी। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि ए बारी ताला बालाकोट की मस्जिद से इस आवाज को बंद तो क्या, कभी मदहम भी ना होने देना, कभी नहीफ भी ना करना। ए बारी ताला, ये वो आवाज है जो सैकड़ों कानों की राहत है, लाखों दिलों की धड़कन है। लोग दीवाने हैं इस शख्सियत के कि जिस जुमे को हजरत काजी साहब बालाकोट की मस्जिद में जमा अदा करने ना आए, उस दिन ये यकीन करना मुश्किल होता है कि क्या बालाकोट में आज वाकई जुमा भी हुआ है। जुमा वाले दिन लोग जोग दर जोग कई मील पैदल सफर करके अपनी मस्जिद छोड़कर जामिया मस्जिद बालाकोट में नमाज अदा करने आते हैं। आज भी दूर पहाड़ पर बैठे बुजुर्ग अपने बच्चों को इस अफसानवी किरदार की कहानियां सुनाते हैं। आज भी वालिदैन इस शख्स के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। आज भी हजारों उलमाए किराम अपनी दुआओं में जिंदा चट्टान को याद करते हैं। वजह एक इश्क है काजी खलील, एक मकाम है काजी खलील, एक नजरिया है काजी खलील, एक सोच है काजी खलील, एक ऐसा किरदार जो काजी नाम को शोहरत दे गया। खलील एक ऐसा नाम जो बालाकोट की वजह शोहरत बन गया। खलील एक ऐसा नाम जो बालाकोट में बातिल की रसूमात को पाश पाश करने के लिए खुद अपने नाम खलील को मकाम दे गया। काजी खलील वो हस्ती हैं जिनकी खिदमत रहती दुनिया तक बालाकोट शेर एलियान बालाकोट कभी फरामोश नहीं कर सकते। काजी खलील वो शख्स है जो मैन ऑफ दी सेंचुरी है, एक मुकम्मल दास्तान, एक मुकम्मल फूलों का खुशबूदार दस्ता, एक ऐसा फलदार और घनी छांव वाला पेड़ जिसके साए और फल से सैकड़ों हजारों शागिर्द मुस्तफीद हुए, लाखों अकीदतमंद पैदा हुए। कादियानियत के सामने भी सीसा पलाई दीवार साबित होने वाला, निस्फ सदी से अपने शेर से वफाएं निभाने वाला बालाकोट का ये गाजी इल्मुद्दीन आज भी फितनों के सामने बालाकोट की ढाल कहलाता है। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद के मस्कन बालाकोट को पुरअमन रखने में जितना किरदार इस मर्द मुजाहिद का है किसी और का नहीं। ए बारी ताला,
اے رب کریم، تجھ سے ہاتھ جوڑ کر دعا مانگتے ہیں کہ اہلیان بالاکوٹ کو مدتوں حضرت قاضی صاحب اور اس کے واعظ و نصیحت سے فیضیاب کرنا، حاسدین اور شر پسندوں کے مکر و فریب سے دور رکھنا، کہ ایک مدت کی ریاضت سے کمائے ہوئے لوگ اس زمانے میں میرے یار کہاں ملتے ہیں، اپنے دامن میں محبت کو بسائے ہوئے لوگ، اور وہ شخص سب کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے، ہر ایک سے لڑنے کو وہ تیار کھڑا ہے، فتنوں کا چاہے جتنا بھی انبار پڑا ہے، ہر حال میں چلتا ہے سچائی کی راہ پر، رستے میں چاہے پھول چاہے خار پڑا ہے، کیا ہے کہ تیرا دشمن میدان میں نہیں ہے، لگتا ہے تیرے ڈر سے کہیں بیمار پڑا ہے، سوچتا ہوں کبھی جا کر خلیل کے قدموں میں چڑھا دوں، مدت سے میری آنکھوں میں اشکوں کا جو ایک ہار پڑا ہے۔ بالاکوٹ کی ہوائیں فضائیں اس عظیم شخص کو سلام پیش کرتی ہیں، سلام سلام سلام۔